ज्ञान बांटते चलो, ज्ञान बांटते चलो, हिंदी का सम्मान करो। उड़ान 2024 कक्षा 8वीं पाठ 2 हिंदी विषय होगा। पाठ 2 बस की यात्रा और पाठ 3 भी होगा दीवानों की हस्ती का। सभी गतिविधियों का हल करेंगे। आओ शुरू करें। कि मनुष्य को जीवन मिला है, वही पहला है, बिल्कुल सही बात है। उसमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। समय चूक जाने पर बने कार्य बिगड़ जाते हैं। तो ये समय के बारे में है और इसके प्रश्न का हल करते हैं। पहला, समय निकल जाने पर क्या हानि होती है? समय निकल जाने पर क्या हानि होती है? ये सही है भाई। बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं। दूसरे में आ जाओ भाई। समय के विषय में मनुष्य को कई सा दृष्टिकोण होना चाहिए। मनुष्य कैसा दृष्टिकोण आना चाहिए? गए ठीक है भाई। वह समय का मूल्य पहचान और उसका सदुपयोग करे। 3 में एंट्री, हमें अपने जीवन में क्या करते रहना चाहिए? हमें अपने जीवन में निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। 4 में एंट्री, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक निकालिए, टाइटल निकालिए। समय का सदुपयोग, समय का मूल्य। और 5 में एंट्री, साधारण व्यक्ति महान कब बनता है? जब यह समय का सदुपयोग करता है, जब यह समय का सदुपयोग करता है। आपके गांव शहर में आने जाने के कौन साधन, उनके नाम लिखिए, उनके नाम लिखिए। बस है, मोटरसाइकिल है, रिक्शा है, ट्रैक्टर है, कार भी है। आगे बढ़ें। साथ में, आपको सबसे अच्छी सवारी किसकी लगती है, क्यों? मुझे बस की सवारी अच्छी, बस में सफ़र करना अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सभी परिवार के सदस्य और दूसरे लोग भी आसानी से बैठकर जा सकते हैं। किराया भी साधारण होता है। 8 में क्या लिखा है? क्या आपने कभी रास्ते में किसी राहगीर की मदद की है? यदि हाँ तो कैसे? हाँ, मैंने रास्ते में राहगीर की मदद की है। मैंने देखा कि राहगीर का मोबाइल नीचे गिर गया, मैंने उसको वापस लौटा दिया। बहुत बढ़िया। और 9 में देखें, चित्र में से देखकर पिकनिक पार्टी में क्या क्या हो रहा है? बता दो भाई, क्या क्या हो रहा है? माता पिता और बच्चे पिकनिक का मजा ले रहे हैं। बच्चों की माताजी भोजन दे रही है। 10 में एंट्री, यातायात के साधन जैसे बस है, रेलगाड़ी, कार है, मोटरसाइकिल है। क्या आपने इन साधनों में किसी भी साधन का यात्रा की है? यदि हाँ तो अपनी यात्रा का अनुभव 5 पंक्तियों में कीजिए। मैंने कार, बस, मोटरसाइकिल और रेलगाड़ी की यात्रा की है, लेकिन मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करने का मज़ा ज़्यादा आया। मैं कैथल जींद आ रहा था, सभी लोग खुश थे। चाय वाला चाय बेच रहा था, संतरे बेचने वाला संतरे बेच रहा था, एक आदमी अखबार पढ़ रहा था। तो अनेक गतिविधियाँ होती रहती हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण एडजेक्टिव, विशेषण एडजेक्टिव विशेषता बताएगा। तो इसमें सही शब्द है बड़ा। बड़ा विशेषण है। राम तो नाम है, सेब तो नाम है, नदी तो नाम है, संज्ञा है। 2 में एंट्री, निम्नलिखित में से विशेषण विशेष है, विशेष है, विशेष है, विशेष है, जिसकी विशेषता बताई जाए। तो विशेष संज्ञा ही होती है, जैसे कपड़ा, कपड़ा, कपड़ा। निम्नलिखित में से परिविशेषण का कौन शब्द है? परिविशेषण। परिविशेषण होता है जो विशेषण की विशेषता बताए। जो विशेषण की, तो बहुत यहाँ पर ज़्यादा या बहुत परिविशेषण होता है। 4 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण? गुणवाचक, गुणवाचक गुण दोष बताएगा, रंग आकार बताएगा, गुण दोष बताएगा, रूप आकार बताएगा, काला, 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 गुणवाचक विशेषण है। 5 में आ जाओ भाई। भोजन बहुत स्वादिष्ट था, खालिस्तान भरते हैं। हमारे आंगन में नीम का एक बड़ा पेड़ है। लड़की बहुत सुंदर है। महेश की पुरानी कमीज उसे दे दो। अब फिर आ गए खालिस्तान। विशेषण भरेंगे, विशेषण भरेंगे। हरे खेत लहरा रहे हैं, काला कुत्ता भौंक रहा है, गरम घी लाओ, गरम घी लाओ। 7 में एंट्री,
परविशेषण छाटिए। परविशेषण, परविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताए, परविशेषण छाटिए। तो पहले में बहुत परविशेषण, दूसरे में ज़्यादा परविशेषण है, बहुत परविशेषण है, एकदम परविशेषण है। और भाई 8 में विशेषण और विशेष्य छाटो। विशेषण विशेषता बताएगा और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। तो विशेषण नीली में धावी 4, विशेष्य साड़ी, राकेश किताबें 76। आगे ज्ञान जारी है भाई। विशेषण की परिभाषा सही तो उसके 4 भेदों के नाम लिखिए भाई। तो तैयारी कर रखी है, मैंने बता देता हूँ। विशेषण, विशेषण एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है तथा ऐसी शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे काला, सुंदर, कायर। विशेषण के प्रकार गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सावर्णिक विशेषण। गुणवाचक में जैसे काला, गोरा, अच्छा, सुंदर। संख्यावाचक में 10 बच्चे, 3 गेंदें आदि। सावर्णिक विशेषण में वह व्यक्ति, उस घर, उस महिला। परिणामवाचक में 1 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 2 किलो, 2 दर्जन आदि। अगली बात, अब अंतर देख लो। विशेषण और परविशेषण में अंतर देख लो। विशेष्य और परविशेषण में अंतर देख लो भाई। तो विशेषण तो आप जान गए, जैसे बड़ा, लंबा, भारी, सुंदर, काया। लेकिन विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। वाक्य में जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष्य कहा जाता है। संज्ञा सर्वनाम को विशेष्य कहा जाता है जिसकी विशेषता बताई जाए। परविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को परविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। गतिविधि 3 में एंट्री हो गई में हमारी। तो ज्ञान जारी है। क्रिया में कितने भेद है? 2। सकर्मक, अकर्मक। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? मोहन गफ्फार पत्थर लिखता है, पत्थर लिखता है। तो क्या का उत्तर देने मिलने पर ऑब्जेक्ट मिलेगा? कर्म मिलेगा, सकर्मक, जिसमें कर्म हो। और तीसरे में आ जाइए, निम्नलिखित में कौन सा काल भेद नहीं? आदिकाल भेद काल नहीं है, क्योंकि वर्तमान है, भूतकाल, भविष्यकाल, आदिकाल नहीं है। वही काल का भेद में क्रिया विशेषण कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण कितने भेद हैं? 4 भेद हैं भाई। 4 लिख दो भाई, 4 भेद हैं। और अब ये खाली स्थान भरेंगे प्रेरणार्थक क्रिया के साथ। मजदूर ने डाकी से पत्र लिखवाया। माँ ने भूखे को खाना खिलवाया, खिलाया। खिला ठीक रहेगा, खिलवाया नहीं, खिलाया ठीक रहेगा, खिलाया। तो मैंने ये खिलवाया लिख दिया, खिलाया ठीक रहेगा, खिलाया। अब सही गलती में आ जाइए। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भी समाप्त होने पर बोध हो, वह आसन भूतकाल की क्रिया होती। बिल्कुल ठीक है भाई। जब 2 या 2 से अधिक धातुओं से बनी क्रियाओं को साथ साथ प्रयोग हो, वह रंजक क्रिया कहलाती है। तो रंजक तो वही होती है सहायक क्रिया। तो यहाँ पर ये गलत लिखा दिखाई दे रहा है, ये संयुक्त क्रिया हो सकता है। रंजक तो सहायक क्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण में 4 भेद थे, ये स्पष्ट देख लिया आप। काल वाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो रंजक क्रिया का जिक्र हुआ था। रंजक क्रिया को सहायक क्रिया भी कहते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन सीखना पड़ेगा, बार बार मुश्किल जरूर है। 7 में एंट्री हो गई। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं पहचानिए। पहचानिए क्रियाएं भाई। पहले में टाम ने सेब काटा, सकर्मक क्रिया है। क्या काटा? क्या का उत्तर मिल रहा है? जो क्या का उत्तर मिल जाए, या कैसे का, या किसको का, तो एक सकर्मक क्रिया होती है। दूसरा है कुत्ता जोर से भौंका, अकर्मक क्रिया है। जो भौंका, मैंने पत्र लिखा, सकर्मक क्रिया है। क्या लिखा? पत्र लिखा। पक्षी उड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। और 8 में आ जाइए। काल बदल कर लिखिए। काल बदलना भाई, टेंस बदलना है। तो बच्चे मेला देखने, सामान्य भूतकाल में बच्चे मेला देखने जा चुके हैं, भूतकाल बना दिया भाई। आज शायद वर्षा होगी, भविष्यकाल बना दिया बस, भविष्य। आज शायद वर्षा होगी। और सकर्मक क्रिया बनाना, लिखना, वादा करना। अकर्मक भौंकना, उड़ना, तैरना।
और 9 में आ जाइए, विशेषण और पहचानिए भाई, क्रिया विशेषण और विशेषण पहचानिए। प्रतिदिन और बहुत क्रिया विशेषण है, और होशियार हरा भरा वह ये विशेषण है। अब हम वाक्य बनाएंगे दो क्रिया के 2 वाक्य। सुनील खेलता है, पुष्पा गाती है। काल के, रमेश ने खाना खा लिया है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। भविष्यकाल है और एक काम हो लिया है। क्रिया विशेषण, वह रोज प्रतिदिन मंदिर जाता है। रोज लिखो या प्रतिदिन लिखो, क्रिया विशेषण है ये। मेरा भाई कार तेज चलाता है, तो यहाँ पर तेज क्रिया विशेषण है। दीवानों की हस्ती, पाठ 3 में एंट्री। दीवानों की हस्ती पाठ 3 में एंट्री। गतिविधि 1, कविता ही। भारत माँ के बच्चे हम, अपनी धुन के पक्के हम, झुकते नहीं हम, डरते नहीं, अपनी बात के सच्चे हैं हम। प्यार का पाठ पढ़ाएंगे हम, गीत देश के गाएंगे, जो कोई देखे बुरी नज़र से उसको मजा चखाएंगे। भारत माँ के बच्चे हैं हम, अपनी धुन के पक्के हैं हम। पहला क्वेश्चन का हल देख ले भाई, हम किसके बच्चे हैं? भारत माता के। दूसरा, अपनी धुन के पक्के कौन हैं? भारत के बच्चे। मिलान भी कर दो भाई, बच्चे सच्चे तुकांत है भाई, तुकांत यानी लय, राइमिंग है यहाँ पर। पढ़ाएंगे, चखाएंगे, काल जाल, ये तुकबंदी हो गई भाई। भारत माँ के बच्चे, शीर्षक क्या रहेगा? भारत माँ के बच्चे टाइटल है भाई। बच्चे किस बात के पक्के और क्यों हैं? भारत माँ के बच्चे धुन के पक्के हैं क्योंकि वे झुकते नहीं, डरते नहीं और बात के सच्चे हैं। बिल्कुल सही है भाई। और छठे में एंट्री हो गया है हमारी पढ़ते पढ़ते। पद्यांश के अनुसार बच्चे क्यों नहीं डरते? क्योंकि वह अपनी बात के सच्चे हैं। पद्यांश के अनुसार बच्चों का क्या संकल्प है? जो कोई देखे बुरी नज़र से उसको मजा चखाएंगे। पद्यांश के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। भारत माँ के बच्चे सच्चे होते हैं, निडर होते हैं, साहसी होते हैं, दुश्मन के सामने झुकते नहीं और डरते नहीं क्योंकि वो सच्चे होते हैं। भारत माता की से संबंधित कोई कविता लिखिए। भारत माता तेरी शान बढ़ाएंगे, दुश्मन को अच्छा मजा चखाएंगे, फिर भी न माने तो अपना शीश कटाएंगे, रोते रोते जाएंगे। 10 में वाक्य बनाइए भाई। रमेश धुन का पक्का है, युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को मजा चखाया। गतिविधि 2, अभी तो गतिविधि 2 फिर आ गई भाई, ये भी कविता ही है। गतिविधि तो कविता ही है, आज़ादी के बारे में है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले नर मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुक निमोरी कनक कटोरी की मैदान से। आज़ादी का महत्व बताया बच्चों। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसकी वजह किया गया है? स्वयं की, आज़ादी की यानी स्वयं की। स्वयं भी है, दुनिया ही क्या करेगा, आसमानी क्या करेगा, स्वयं की ठीक रहेगा। निमोरी किसका फल है? वही नीम का। पक्षी आसमान से कैसे उड़ते हैं? पंखों से। अपने परिवेश में आसमान से उड़ने वाले पक्षियों के नाम चिड़िया, कबूतर, कौवा, तोता। चिड़िया, कबूतर, कौवा, तोता। अब वाक्य पूरा कीजिए, अब पंक्तियाँ पूरी कीजिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। सभी तरह के सुख पाकर भी पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि आज़ादी अनमोल है और पक्षियों को प्रिय है। पक्षी उन्मुक्त यानी आज़ाद रहकर अपनी कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं? आज़ादी का आनंद लेना, बहता पानी पीना, पुलकित पंख से उड़ान भरना, निमोरी चखना, खुले मैदान में कनक खाना। आज़ादी से संबंधित कोई कविता 4 पंक्तियाँ लिख दें।
रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला। आज़ादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियाँ, खून से अपने लिख देंगे इंकलाब की बोलियाँ, लेकर हम लौटेंगे आज़ादी का चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। 9 में आ जाओ। अगर आपके पंख होते तो आप क्या क्या करते? अगर मेरे पंख होते तो मैं आसमान में हवा में उड़ता, सैर करता, आकाश से नीचे की दुनिया को निहारता। आगे भाव, पद्यांश में मूल भाव बताना। कविता का मूल भाव क्या है? मूल भाव क्या है कविता का मूल भाव? शिव मंगल सिंह सुमन की कविता हम पंचमुक्त गगन का भाव है कि स्वतंत्रता सभी को पसंद होती है और हमें पक्षियों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है, हमें यह संदेश देती है कि हमें पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। वो तो स्वतंत्रता काश के लिए ही बनी हैं। गतिविधि 3 थोड़ी मुश्किल जरूर है भाई, बार बार सीखनी पड़ेगी। सही प्रश्नों के युग्म शब्द को सही अर्थ वेद का चयन कीजिए। तो भाई ऊंचा था, अगम आगम का दुर्लभ उत्पत्ति, केस का बाल मुकदमा। देश रक्षा कौन करते हैं? सैनिक। अब इनके गुण अर्थ युग्म अर्थ सही बताएंगे। एक अन्य होता दूसरा, अन होता अनाज, चीर होता पुराना, एक चीर होता कपड़ा। और शब्द लिखिए, वाक्यांश को पूरा करिए। जो सच न बोलता हो झूठा, तू झूठ बोलता है झूठा। जो नया हो पुराना, प्राचीन। जो वर्ग के आकार का वर्गाकार, जिसे पढ़ने योग्य पठनीय। दूसरों से दूर की सोच रखने वाला दूरदर्शी। 4 राहों का समूह चौराहा। अब युग्म शब्दों से वाक्य का प्रयोग करें, सेंटेंस बनाएंगे भैया। अब वाक्य बना देंगे हम तो भाई। रमेश स्कूल की ओर जा रहा था, मैंने चाय और समोसा खाया, और मैं सभी जवानों को प्रणाम करता हूँ, प्रणाम का बना दिया। बुरे काम का बुरा परिणाम मिलता है, ये भी लिख दिया। अब युग्म शब्दों के अर्थ लिखिए। निधन को मृत्यु कहते हैं, निर्धन को गरीब कहते हैं, नियत को इरादा मनसा निश्चित कहते हैं, और नियति को भाग्य किस्मत कहते हैं। अब शब्दों से वाक्य बनाएंगे। अनुज मेरा प्रिय, सोनू मेरा प्रिय अनुज है, भगत सिंह अमर है, मेरे पिताजी दयालु हैं। जय श्री राम। लाइक एंड सब्सक्राइब।